खट्वाक्षेपे 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 खट्वा प्रथमा का एक वचन, क्षेपे सप्तमी का एक वचन। खट्वा किसको कहते हैं? तखत, तखत बोलते हैं हिंदी में, चौकी भी बोलते हैं। खट्वा क्षेप बने निंदा, निंदार्थ में खट्वा शब्द प्रयुक्त कर समास कर लेंगे। किसके साथ? पुरुष से तेरह का अनुवृत्ति आएगा, द्वितीय की भी अनुवृत्ति है, तत्पुरुषा सो सपा और समास, इन सब का अधिकार चल रहा है। द्वितीयांत खट्वा शब्द क्षेपे के माने तांतेन समर्थन समन्तेन सह समस्यते है, तत्पुरुषश्च समासो भवति। द्वितीयांत खट्वा शब्द, खट्वा का द्वितीय में क्या रूप चलेगा? खट्वाम खट्वाम खट्वे खट्वाह, रमा रमे रमा रमाम रमे रमाह। अरे खट्वा है नहीं दिख रहा है, कहना पड़ेगा स्त्रीलिंग है, ऐसे थोड़ी विषपा में भी और नहीं बनेगा। तो खट्वाक्षेपे तो निंदार्थ में कर्म मानो, द्वितीयांग समर्सबंध हो, ऐसा जो खट्वा शब्द है उस खट्वा शब्द का तो प्रत्यांत समर्सबंध के साथ में समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष होगा। उदाहरण है खट्वारूढ़ो अयम दुष्टः, खट्वारूढ़ो जालम भी कहा जाता है, उसका नाम पड़ जाएगा जालम, ब्रह्मचारी का नाम जालम, जो गुरु आश्रम से समाज संस्कार कराए बिना, गुरु की अनुमति के बिना जाके शादी कर लेता है, उसको खट्वारूढ़ो जालम। अतः ब्रह्मचारी रहते हुए घाट पर सोने लग गया, चौकी पर सो रहा है, दो चटाई एक चटाई बिछा करके जमीन पर सोना चाहिए ब्रह्मचारी, और चौकी पर सोता है, उसे खट्वारूढ़ो जालम कहा जाता है। ये सब कैसे हैं? दुष्ट, दुष्ट लोग जो ऐसे करते हैं। खट्वारूढ़ो जालम, खट्वारूढ़ा, यहाँ पर दृष्टांत दिया, खट्वारूढ़ोऽयं दुष्टः। आरूढ़ शब्द कैसे बना? आंग सपूरक रोह धातु से प्रत्यय, आरूढ़ ओढ़ा ताके तकार धा धा कोढ़ा ढोड़े लोपा रुको दीर्घ होकर के आरूढ़ है ना। इसमें गीता में भी आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, आरूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। गीता आरूढ़स्य तस्यैव, आरूढ़, आरूढ़ मैंने चढ़ना, जब चढ़ लिया, कहाँ चढ़ गया? खाट पे चढ़ गया, जहाँ नहीं चढ़ना चाहिए वहां चढ़ गया, वहां सो गया। लिखा भी हिंदी वाला ने, बिना गुरुजनों की आज्ञा से ही यह दुष्ट गृहस्थ में चला गया, उन्हें शादी कर। शास्त्रीय व्यवस्था है, नहीं मानते बात अलग चीज है। आजकल कौन जानते भी नहीं शास्त्रीय व्यवस्था, इसलिए मानते भी नहीं। एवमेव खट्वा प्लुतः, खट्वा प्लुतः माने कुमार्ग में चला, उसको भी लांग के गया। केवल खट्टा पर आरूढ़ होना दोष ही है, उसके अलावा और भी अधर्म कार्य करने लग गया, गलत मार्ग में चला गया। आप्लुतः खट्वाम आप्लुतः खट्वाम आरूढ़ः खट्वाम आरूढ़सु खट्वाम प्लुतसु। वर्तमान सूत्र से समास हो गया, खट्वाक्षेपे से समास होता प्रासंज्ञा प्रातिपदिक के साथ सुप लुक हो जाएगा, खट्वारूढ़ खट्वा प्लुत बन जाता है।
यद्यपि महाविशप विभाषक अधिकार है फिर भी यह नित्य समास है। क्यों? क्षेपर्थ मात्र में विहित होगा और अर्थ का संबंध सीधे साक्षात विग्रह वाक्य में नहीं रहेगा, इसलिए असुपद विग्रह वाक्य जैसा हो गया। क्षेपत्व तो साक्षात ने खाट पे चढ़ गया, ठीक है। अब ये निंदा है, ये कैसे पता चल रहा है? योगारूढ़ हो गया, वहां निंदा नहीं बोलते हो, खटपारूढ़ को निंदा कह रहे हो, ये अर्थ छिपा हुआ है, पदों से अभिव्यक्त नहीं हो रहा, वाच्यार्थ रूपेण स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है, इसलिए इसको असुपद विग्रह वाक्य मान के नित्य समास कहा गया। सामी 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 यद्यपि अव्यय है, प्रथमा का एक वचन, सूत्र में उसको प्रथमा का एक वचन लिया जाए अनुकरण करके, ताकि समास से उसका क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तेना का अनुवृत्ति है तत्पुरुष, विभाषा, सुप, सहसपा और समास, सब अधिकार से आ रहे हैं। सामीत्येतद्यप्य क्तान्तेन समर्थ सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। सामी या अपेय है, सामी माने आधा, आधार्थ में अपेय, आधार्थ में अपेय। इस अपेय का क्ता प्रत्यांत दूसरे समर्थ संबंध के साथ में विकल्प से समास होगा, उसका नाम तत्पुरुष होगा। सामी कृतम मैंने आधा कर दिया, कितना काम हुआ? सामी कृतम, आधा काम हो गया। सामी पीता, कितना पी लिए? आधा पी लिया। सामी भुक्तम, आधा खा लिया। ये सब साम्य अव्यय का कृतम, पीतम और भुक्तम इत्यादि शब्द कैसे हैं? क्ता प्रत्यांत, क्तांत, नक्तांतों के साथ समास कर दिया गया। और प्रथमा के एक वचन करूप दिखा दिया इन्होंने, सामी कृतम इत्यादि, ये तत्पुरुष समास है और नपुंसकलिंग में रूप प्रयोग कर सामी कृतम, सामी कृते, सामी कृतानि। क्यों ऐसे हुआ? नपुंसकलिंग, क्योंकि ता प्रत्यय को भाव में कर दिया। जब भाव में करोगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, कर्ता है कर्म में करोगे पुल्लिंग और अनिलिंग भी हो जाते हैं। पहचान है, शब्द को देखते ही समझ में आएगा किस अर्थ में प्रत्यय आया है। नपुंसकलिंग में नहीं तो क्या बोलना चाहिए था इनको? सामी कृतः, आधा करने वाला हो जाएगा, आधा किया, क्रिया वर्ग नहीं जाएगी। आधा पिया, आधा पीने वाला नहीं, कर्तरी में विकता नहीं है यहाँ, कर्मणि में विकता नहीं, आधा के वस्तु का नाम लेना पड़ेगा। सामी कृतम गृह कार्यम, गृह कार्य आधा ही किया, पूरा हो गया। तो सामी कृतम वस्तु का नाम लेना पड़ेगा जिसका आपने आधा किया है, कर्म नहीं होता तो। अबे नपुंसक किया मैंने भाव में, आधा किया, इतने क्या किया? उपाधि में बात। कालाह, 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 प्रथमा का बहुवचन एक ही पद है। क्तैना द्वितीया तत्पुरुष, विभाषा और सुप, सासुपा एवं समास, ये सब अधिकार से आ रहे हैं। तेन और द्वितीय का अनुवृत्ति है, बाकी सब अधिकार। कालवाचिनो द्वितीयांतः शब्दः, कालवाची जो द्वितीयांत शब्द है उनका क्तांतेन समर्थ सुबंतेन क्ता प्रत्यान समर्थ सुबंत के साथ में विभाषा समस्यन्ते विकल्प से समास होगा और समास का नाम तत्पुरुषस्य समास होगा। अनत्यंत संयोगार्थम इदं वचनम, ये जो सूत्र है
अनत्यंत संयोग के लिए है। एक आगे आ रहा है सूत्र अत्यंत संयोग के लिए अलग से आ रहा है, इसलिए सूत्र उसके वजह से निर्णय होता है अनत्यंत संयोग के लिए करना। अत्यंत संयोग और अनत्यंत संयोग का मतलब क्या? पूरे तिथि उस काल का व्याप्ति हो जाए, वो अत्यंत संयोग। एक महीना पूरा यही रहा और करीब एक महीना रहा तो बीच में बदलना चला, बीच में इधर उधर गया, वो अत्यंत संयोग हो जाएगा। अत्यंत संयोग का मतलब जो भी क्रिया जितने कालावधि के लिए कही है वह अविच्छिन्न होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसका नाम अत्यंत संयोग। जहाँ ऐसा नहीं है उसका अनत्यंत संयोग है। दृष्टांत से स्पष्ट होगा। कालवाचल इत्यादि अनत्यंत संयोगार्थमिदं वचनम् अत्यंत संयोग ही उत्तर सूत्रेण क्रियते। अगला ही सूत्र से कहने वाले हैं अत्यंत संयोग के। अहर अतिश्रिता मुहूर्ताः अह संक्रांताः रात्रिश्रिता मुहूर्ताः रात्रि संक्रांताः मास प्रतिपतस् चंद्रमा मास प्रमितस् चंद्रमा मासम प्रमातु आरब्ध प्रतिपत चंद्रमा इत्यादि। अंत वाले का अर्थ कर दिया, बाकी का आप देखेंगे। मास प्रमित चंद्रमा, मास को नापना शुरू कर दिया चंद्रमा ने। महीने को किस दिन से नापता है? प्रतिपदा का दिन से। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का दिन क्या होगा? पहला दिन है। अमावस्या तक जाओगे, घटते गया ना वो, फिर वहां से बढ़ेगा, पूर्णिमा में पूरा होगा। शुक्ल से शुरू करते हैं जो वो शुरू करें, शुक्ल से पूर्णिमा के जो पैसे जो प्रतिपदा आती है वहां से नापना शुरू होगा। दोनों प्रकार के महीने हैं ना, अमावस्या से अमावस्या मानने वाले हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं, और तीसरी कोटि भी है संक्रांति से संक्रांति मानने वाले। तीन प्रकार से हिंदू धर्म में मास का नाम माना जाता है। सौर मास कहते हैं। संक्रांति से संक्रांति को मानते हैं, वो सौर मास कहते हैं। ये पहाड़ों में, गुजरात में, नेपाल में, बंगाल में सब जगह चलता है। संक्रांति को बाद पहला दिन माना जाएगा, अगले संक्रांति को महीना पूरा हो। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पूर्णिमा से पूर्णिमा को महीना मानते। महाराष्ट्र आदि में अमावस्या से अमावस्या को मानते हैं। वो सौर नहीं, हाँ, दक्षिण में सब नहीं, सब नहीं, हाँ, अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से। तो कालवाची, इसलिए मास प्रमितः, मासम प्रमातुम आरब्धः। ऐसे कौन सा तिथि? प्रतिपत की चंद्रमा, उस चंद्रमा को कह रहे मास प्रमितः चंद्रमा। एवमेव और अतिश्रता, मास 30 दिन पूरा नापे कोई जरूरी नहीं ना, कहीं तिथि क्षय हो जाता है, कहीं तिथि बढ़ जाता है। अगर सप्तमी तिथि बढ़ गई है, ये कल भी पाठ रहेगा, कहीं षष्ठी दो लिखा है, कहीं सप्तमी दो लिखा है। अब बढ़ गया तो 30 नहीं 31 दिन हो गया ना, 30 दिन के मास से बढ़ गया, कहीं घटेगा कभी। पूरा होना का नाम अत्यंत संयोग, कम हुआ या बढ़ गया तो अनत्यंत संयोग। अच्छा, कालवाचित समर्थ बंधों के स्तर समास हुआ। अनत्यंत संयोग के कारण से अगला सूत्र कहेगा, काला का निवृत्ति करके कहेंगे अगले सूत्र में अत्यंत संयोग में काम करना है। एक दिन का अतिसरण श्रीगतो धातु, एक दिन में अतिसरण कर गया मुहूर्त, बढ़ गया मुहूर्त, घट गया मुहूर्त।
इसे तिथि पड़ता घटता है, उसे मुहूर्त पड़ेगा घटेगा। अतिश्रता मुहूर्ता, कौन किसका तीर्थन करके? आहर अतिश्रता, आर्य के द्वितीयांत, कालवाची द्वितीयांत है आहा, दिन का अतिक्रमण कर गए कौन? मुहूर्त। एवमेव संक्रांत, दिन का संक्रमण किए, किंचित पार कर गए, बढ़ गए या घट गए। या बढ़ने में ही अति संक्रमण आती है ना, बढ़ना है, आगे हो गए। अति अनत्यंत सहयोग, अत्यंत सहयोग नहीं रहा, न बढ़े न घटे, पूरा 60 घड़ी हो। हमारे दिन कितना होता है? 60 घड़ी, 24 घंटे के लिए। उसे दिन और रात लेंगे, दिन कितना घड़ी होगा? 30 घड़ी, रात 30 घड़ी। उससे बढ़ेगा या घटेगा, तब वो अनत्यंत से। उसके दृष्टांत ने दिया कि रात्रि अतिश्रुता रात्रि अतिक्रांता मुहूर्ता। यहां पर क्या? अतिश्रुत सु, रात्रि अतिश्रुत सु, वर्तमान काला सूत्र से समास हो गया, समासन से अमर सु लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? अहर, अहं था ना, अहं के नकार को प्रसंग के रूप बनेगा, रूप का विसर्ग होगा अह, विसर्ग करेंगे कब? जब खर रहेगा या अवसान हो। और ये क्या पर में? अति अकार है, इसे नहीं हो सकता विसर्ग। र में मिल जाएगा अहर रति सृष्टा, रति सृष्टा। अवा संक्रांत विसर्ग कर सकते हो, संक्रांत किस्सा है ना, खर में आ गया। इतने विशेष कार्य ध्यान रखना है। बाकी समास तो सीधा है, वर्तमान से समास करेगा, वर्तमान दृष्टम समास उपसर्जन, उपसर्ग संज्ञा होगी, उपसर्ग संज्ञा जिसका उसका कालवाचक का प्राप्त है। सूत्र में प्रथमा कौन है? काला। तदवाचक कौन है? आ या रात्रि, उनका प्राप्त हो गया। फिर प्राप्त संज्ञा होगी, सुबलुक होगा, मिला देंगे। अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगे सप्तमी के एक वचन च पे दो पद है। काला का अनुवृत्ति है, पहले समास अधिकार है। अत्यंत संयोग इति अत्यंत संयोग तस्मिन्, कब जा रहे? तत्पुरुष समास। अत्यंतश्च असौ संयोगश्च इति। कालः अनुवृत्ति है, द्वितीया की भी अनुवृत्ति है। बाकी तत्पुरुष विभाषा सुप ससुपा समास का अधिकार चले आ रहा है। अर्थ अत्यंत संयोग माने कृष्ण संयोग। देखो अत्यंत का व्याख्या क्या कर दिया? कृष्ण माने पूर्ण, पूरा, एक क्षण भी बढ़ना घटना नहीं। तस्मिन् गम्यमाने कालवाचिनो द्वितीयांता, एता शर्त गम्यमान हो, ऐसे जो कालवाची द्वितीयांत समर्थवंतों का समर्थन या नहीं लिखा, गलती से छूट गया, लिखो समर्थन समर्थन। अर्थ इतना ही है, जब अत्यंत संयोग अर्थ के मानो, पूर्णतया संयोग के मानो, उस स्थिति में जो है कालवाची शब्दों का द्वितीय समर्थवंतों का दूसरे जो क्ता प्रत्यांत होनी चाहिए, क्ता प्रत्यांत जो समर्थवंत है उसके साथ समास होगा, और समास का नाम तत्पुरुष होता है। मुहूर्तम सुखम, एक मुहूर्त पूरा का पूरा, एक क्षण बड़ा घटा नहीं, सुख मिला। एक मुहूर्त कितना मिनट होता है? 48 मिनट एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट, 2 घड़ी एक मुहूर्त है। एक घड़ी में 24 मिनट होता है। एक घंटे में इसलिए 2.5 घड़ी, 24, 24 और 12, 60वां के नहीं,
60 मिनट। जैसे ज्योतिष में आया है, हाँ, ज्योतिष पाठ पढ़ाया था ना उस समुच्चय सार समुच्चय में, आरंभिक ग्रंथ में सब दिया है, बताया। 60 घड़ी 24 घंटा ये में ना। चौबीस घंटा जो है अंग्रेजी वाला आपके ज्योतिष अनुसार 60 घड़ी। और इसलिए क्या हो गया, 1 घंटा कितना घड़ी बनेगा, 2.5 घड़ी। 2.5। क्यों? 24 24 12 कितना हो जाएगा, 60। घड़ी मतलब वो मिट्टी वाला घड़ी मतलब अच्छा घड़ा है, ये घड़ी एक नाप है, मतलब वही काल का वाचक है। ये घंटा क्या चीज है पता, घंटी बजाने वाला घंटा है क्या? वो घड़ी मतलब घड़ा, मतलब घड़ा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। वो जो घड़ी होती थी ना मिट्टी की, कांच की, इसकी वो नहीं, वो घड़ी नहीं है। या घड़ी नाम दिया हमने, जैसे आप बोलते ना सेकंड मिनट नहीं बोलते, जैसे हमारे में क्या है, पल विपल और घड़ी, ये हम लोगों के नाम है, ये काल का। जैसे आप क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ये हमारे जैसे आप क्या सेकंड, वैसे सेकंड समझो, ये नहीं एक्चुअल इक्वल नहीं है, समझने के लिए ये मिनट है, ये आपका घंटा, ये घंटा समझो, पर यहाँ पे समझ लो, एग्जैक्ट नहीं है ना, समझाने के लिए बता रहा हूं। सेकंड को हमारे क्या बोलते हैं, पल, मिनट को विपल और घंटा को घड़ी। समझ, इन वास्तव में ऐसा नहीं है। 1 घंटा कितना है, 2.5 घंटे। जैसे आपके 3 स्टेज है, यहाँ भी हमारे भी 3 स्टेज, इतने से यहाँ कर दिखाया, ऊपर नहीं समझना है। फिर और नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे 2.5 घड़ी हुआ, तो कितना मिनट हो जाएगा, 2.5 घड़ी, यानी 1 घड़ी में कितना मिनट बनेगा, हाँ, 1 घड़ी इक्वल्स 24 मिनट होगा। इसलिए 1 मिनट कितना हो जाएगा, 24 पल बनेगा। और 1 सेकेंड जो है आपका 24 विपल हो जाएगा। और ऊपर बटेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 1 मुहूर्त, शुरू से यहां से करेंगे नीचे से, ये हो जाएगा आपका, इसे उल्टा जाएंगे तो 1 मुहूर्त कितना बनेगा, 48 मिनट। एक मुहूर्त समय 48 मिनट का। और उतरे समय तो पूरा सुख था, बीच में कोई दुख नहीं आया, कोई फोन कॉल नहीं आया, किसी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक ठाक था, पूरे 48 मिनट सुखी सुख था। उसे कहते हैं अत्यंत संयोग, तब समास होगा, नहीं तो नहीं हो। वो समझा रहे हैं, मुहूर्तम सुखमिति मुहूर्त सुखम। नहीं, अब तांते को नहीं लाया, सुखम तांत नहीं है ना, ओ केवल काला का अनुवृत्ति है। मैं भी ध्यान नहीं दिया पहले। हाँ, यहाँ तांते नहीं आएगा, उसको पेंसिल से लिखा है ना, हाँ पेंसिल से लिखा तो गुड वॉइस, इट इज बैड वॉइस।
ये लिखा अनुवृत्ति लिखा भी नहीं है। देखो ननु अनुवृत्ति में क्या लिखा, काला द्वितीया तत्पुरुषा विभाषा सुप ससुप समास। तांत का अनुवृत्ति नहीं बताया, इसीलिए उसकी अनुवृत्ति नहीं आती है। मुहूर्तम सुखम, एक मुहूर्त सुख पूरा रहा। सर्वरात्र कल्याणी, पूरी रात्र कल्याणी कल्याणी कल्याण था। बीच में लोगों शंका के लिए उठना नहीं पड़ा, एक खर्राटे मार के सो रहा था। ओ बढ़िया नींद, और भरत जी का नींद जैसे। दुनिया हिल जाए हम नहीं हिलेंगे। सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र शोभना, पूरी रात बढ़िया से बढ़िया स्वप्न, एक से एक बढ़िया मजेदार स्वप्न, इसलिए सर्वरात्र शोभना, सर्वरात्र कल्याणी। ये सब यहाँ पर क्या है, सर्वरात्र शब्द है। सर्व शब्द इसलिए बता रहे हैं, जान के आपके सर्व शब्द प्रयोग किया गया ताकि पूरे रात्रि ऐसी, थोड़ी देर नहीं। अत्यंत संयोग बताना है ना, अत्यंत संयोग है यहाँ, ये दिखाने के लिए सर्व शब्द साथ में। पहले इसलिए सर्वंचसो रात्रिश्चेति सर्वरात्र समास बनाना पड़ेगा अलग से। सर्वंचसो रात्रिश्च नहीं, सर्व नहीं, सर्वाचसो रात्रिश्च इति सर्वरात्रम बना, अदंत हो जाए। रात्र रात्रान्न सख्यभ्यस टच हो जाता है। रात्रि आन इत्यादि प्रत्ययों से समासान प्रत्यय हो जाता है। रात्रि का रात्र ये लोप हो जाएगा, आकार मिल जाए। ये दिया भी होगा कहीं, नहीं दिया है। अहा सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है। अहा सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, अच प्रत्यय होता है। इधर रात्रि का रात्रम बना, सर्वरात्रम। फिर उसके समास कर दिया आपने सर्वरात्र का कल्याण के साथ, और उधर कल्याण के बाद शोभना शब्द के साथ। स्त्रीत्व कक्षा में फिर कल्याणी और शोभना टाप और गीप होकर के रूप बन जाता है। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, तृतीया प्रथमा का एक वचन, तत्कृतार्थेन तृतीया एक वचन, और गुणवचनेन तृतीया का एक वचन। तृतीया प्रथमा का एक वचन है। तत्कृता या लुप्त तृतीया, यहाँ पर भी तत्कृता में अलग करना पड़ेगा। तत्कृता अर्थेन और गुणवचनेन। तत्कृता अलग पद है कि उसका किसका विशेषण है, वो गुणवचनेन का विशेषण है। इसे अर्थेन के साथ समास नहीं हो सकता। फिर क्या होना चाहिए था, तत्कृतेन अर्थेन होना चाहिए, तत्कृतेनार्थेन। तृतीया कहाँ गई, छांदस लुप्त, इसके ने लिखा लुप्त तृतीयांत निर्देश। तृतीया का लोप करके निर्देश के पाने में तत्कृत अलग पद है। अर्थेन तृतीया के एक वचन, और गुणवचनेन भी तृतीया के एक वचन। तेन कृतमिति तत्कृतम, तेन कृतमिति तत्कृतम। तृतीया तत्पुरुष समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। गुण उक्तवान, गुणों को कहा दिया गया, कहने वाला या कहा दिया गया। उक्तवान इति गुणवचन, गुणम उक्तवान इति गुणवचन, तेन गुणवचनेन। उपपद समास हो गया, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकार, गुणम उक्तवान इति गुणवचनः। अनुवृत्तिया तत्पुरुष विभाषा सुप सहसुप और समास, केवल अधिकार का। पूर्व सूत्र से पूर्व सूत्रों से कहीं से कोई अनुवृत्ति नहीं है,
केवल अधिकार सूत्र यहाँ जोड़ रहे हैं। तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन तृतीयांतार्थ कृतेन गुणवचनेन अर्थशब्देन च सह समस्यते तत्प्रशस्त समासो भवति। तृतीयांत समर्सवंतों को क्या करना है? तत्कृत के द्वारा। वही तत्कृत भी क्या होना चाहिए? गुणवाचक होनी चाहिए। तत्कृतेन गुणवचनेन अथवा अर्थेन च, अर्थ शब्द के साथ समास होता है। तत्कृत गुणवचन माने परस्पर में कार्य कारण भाव एक प्रकार घटना चाहिए, नहीं तो नहीं रहेगा। इस दृष्टांत क्या देंगे आप? शंकुला खंड, शंकुला खंड, शंकुलया खंड इति शंकुला खंड। शंकुला क्या होता है? शंकुला किसको कहते हैं? सुपारी काटने वाला। हाँ, सुपारी काटते हैं ना, सरोते, सरोता सरोते ऐसे बोलते हैं। उसका नाम जो है कांटे का जो साधन है शंकुलया, उसे टुकड़ा कर दिया गया, जो सुपारी का टुकड़ा जो पड़ा है उसको क्या कहेंगे? तत्कृत। शंकुला के द्वारा कृत, और टुकड़ा होने से गुणवाचक है, अवयवाचक है। अवयवाचक है, गुणी नहीं है ना, गुण और गुणी, अवयव और अवयवी। सुपारी का टुकड़ा गुणवाचक और शंकुला से कृत है, अतः तत्कृत गुणवाचक होने से तृतीयांश जो शंकुला शब्द है उसका खंड शब्द के साथ में समास हो गया। शंकुला खंड, किरीना काण, किरीना काण, आदमी काणा हो गया। काणा माने एक अंक होना, एक अंक नहीं। एक अंक ठीक है, एक अंक खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? किरीना, किरी माने बाण, बाणे ना, बाण लग गया और से काम गया। किरीना काण, कार्यकारण भाव ना, किरी के बाण क्या है? काणत्व के प्रति निमित्त है, खंड के प्रति शंकुला निमित्त है। परस्पर स्तर से उपायन कारण नहीं भी हो, निमित्त कारण कार्य कारण संबंध बनना चाहिए, तभी समास होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही दिखा दिया। एक और है, अब अर्थ शब्द के साथ दृष्टांत दे रहे। धान्येन अर्थ इति धान्यार्थः, धान्य से पैसे, धान्य से पैसे, धान्य से प्रयोजन। अर्थ शब्द का अनेक अर्थ होता है, अर्थ शब्द का भी अनेक अर्थ। मुख्य रूपेण धन और प्रयोजन, दो। धान्य से प्रयोजन सिद्ध करता है, या धान्य से अर्थ धन को प्राप्त करता है। धान्य न अर्थ, या गुणवचन से मतलब नहीं, तत्कृत से कोई मतलब नहीं है। तत्कृतेन गुणवचन अलग है और अर्थेन अलग है। अर्थ शब्द के साथ या समास होता है। धान्यार्थः, खंड तथा काण शब्द ये दोनों क्या है? गुणवाचक शब्द हो गए। जिससे पहले गुण को कहा था, किंतु तब तद्वांतर में कोई ग्रहण होता है, जैसे गुणवचन कहते हैं। हिंदी वाले से लिख दिया, समझा रहे। जैसे उदाहरण में क्या है? खंड, काण, ये क्या है? गुणवाचक। ये काणत्व तो एक काम का खराब हो जाना है, इधर द्रव्य दिखता है, लेकिन वो निमित्त से उत्पन्न हुआ स्थिति है, अतः उसको गुणवाचक कह दिया। अवयव को भी गुणवाचक कह दिया, किसी निमित्त से उत्पन्न स्थिति को भी गुणवाचक। किसी भी बीमारी के कारण से कारण हो जाता है। एक क्या बालक है, वो गाड़ी में बैठ के आ रहा था, पीछे बड़ा होता है 707 बोलते हैं, छोटा ट्रक टाइप का होता है, उसे बैठ के आ रहा था। अब आगे गाड़ी जा रही थी, उसे लोहा लटका हुआ था। आपस में बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, उसे
ब्रेक लगा दी, सामने वाला इस गाड़ी घुस गया, टक्कर। लोहा जो है इस गाड़ी का कांच काटते हुए तोड़ते हुए सीधे आंख में चला, आंख निकालना पड़ा। लोहे न काण, किरीना काण है वहां, लोहे न काण, लोह काण, किरी काण जैसे बना, जो भी निमित्तवाचक शब्द है उसको ले लेना है। जो जन्मत ही काण है उसकी तो बात ही नहीं है, दृष्टांत नहीं हो सकता। जन्मत ही अंधा दृष्टांत नहीं बन सकता। किरणा काण इत्यादि ना, धान्य अर्थ धान्यार्थ। यहां से तृतीया तत्पुरुष समास शुरू हो गया। अभी तक क्या चल रहा था? द्वितीय तत्पुरुष समास, और तृतीया बोल दिया ना, यहां से तृतीय तत्पुरुष समास के दृष्टांत अनेक सूत्रों से। अच्छा, उसकी प्रक्रिया बता दिया यहाँ। काणा या खंड, इन सब में हुआ क्या है? मतु प्रत्यय हुआ था। खंड और काणा गुणवचन शब्द है, या खंड गुणों अस्य अस्ति, खंड रूपी गुणों अस्य अस्ति, काणत्व रूपी गुणों अस्य अस्ति, ऐसा मतु प्रत्यय आया है। और मतु प्रत्यय गुणवचन मतु लुक, इस सूत्र से मतु प्रत्यय लुक हो गया। अतः क्या बचा वापस? काणा ही बच गया, खंड ही बच गया। मतवर्त से छिपा हुआ है, खंड वाला, काणत्व वाला, ऐसा अर्थ है। इन वाला अंश प्रत्यय लुप्त हो गया, अतितद्वत्ता मालूम हो रहा है। नीचे हिंदी वाले ने दिया है, सरोते से, किरणा के लिए बाण से। अच्छा, खंडत्व जो टुकड़ा और काणत्व जो काणापन है, दोनों गुणवाचक से समास हो गया। अच्छा, पूर्व सदृश समोहनार्थक कला निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः, पूर्ण सदृश समोहनार्थ कला निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः, एक ही पद है, तृतीया का बहुवचन। पूर्व से तृतीया का अनुवृत्ति कर लेंगे, वो प्रथमांत में आ जाएगा। प्रथमांत वहां से आ गया और तृतीयांत मिल गया। यहाँ भी इतरेतर समास है, पूर्वश्च सदृशश्च समश्च ऊनार्थ कलहश्च निपुणश्च मिश्रश्च श्लक्ष्णश्च इति श्लक्ष्णाः तैः श्लक्ष्णैः, तृतीया का बहुवचन बन जाता है। पूर्व सदृश इत्यादि इसलिए इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति तृतीया का, बाकी सब अधिकार सारे तत्पुरुषा विभाषा सो ससुपा समास। तृतीयांतम सुबंतम पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्ण इत्येते सुबंते सह विभाषा समस्यते। ऊनार्थश्च सुबंते सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। विकल्प संज्ञा समास होगा और उसका नाम तत्पुरुष। तृतीयांत समर्सुबंत के साथ ये जो प्रातिपदिक गिनाए गए हैं, ये समर्सुबंतों के साथ में ही समास होगा। इन कोई भी तृतीयांत ले लो और कर दो, ऐसा नहीं। ये समास का नियम क्या है? दोनों मिलकर के एकार्थ्य भाव सामर्थ्य आनी चाहिए, एक विशिष्टार्थ बोधकत्व आना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं। इनके दृष्टांतों को कल दें।